एक्सरसाइज 7.7 का ये रहा पांचवा प्रश्न। पांचवा का ये रहा चौथा प्रश्न। x³ + 1 को x-1 से भाग करना है। इसे भी हमने इस तरह भाज्य और भाजक के रूप में लिखते हुए, भाज्य हमारे यहाँ x³ + 1 और भाजक x-1 है, तो इसे भी हम उसी तरह रफ वर्क में x-1 लिखा, जिसे हम भाजक जिसे बोल रहे हैं, इसे हम गुना कर रहे हैं कौन सी संख्या से कि x³ आ जाए, तो हम x² से गुना कर रहे हैं। गुना करने पर x² को x से गुना करेंगे तो x³, -1 को x² से गुना कर रहे हैं -x², और इस तरह हम यहाँ भागफल में x³ लिखेंगे, x² सॉरी लिखेंगे, इसलिए कि x² से गुना कर रहे हैं। अब हम इसका जो रिजल्ट लाए गुणनफल x³ - x² यहाँ नीचे लिख देंगे। इस तरह अब हम चिन्ह का परिवर्तन करते हैं, यानी यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस। अब ये अपोजिट चिन्ह और इक्वल संख्या x³ कट जाएंगे। अब यहाँ प्लस चला गया तो हम यहाँ +x² विजातीय संख्या है, +1 यहाँ नीचे लिख देंगे। अब हम x-1 में पुनः दूसरे स्टेप में कौन सी ऐसी संख्या से गुना करें कि x² आ जाए, तो हम x से गुना करते हैं तो x² आ जाता है, और -1 में x से गुना करते हैं -x आता है। इस तरह हम +x से गुना करते हैं तो हमारा गुणनफल x² - 1 आ चुका है। अब हम चिन्ह का परिवर्तन करते हैं उसी तरह, यानी यहाँ माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, यहाँ उल्टा चिन्ह देना पड़ता है हमें नीचे। अब यहाँ इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह, यहाँ प्लस माइनस, यहाँ प्लस, तो ये कट जाएंगे। यहाँ ये प्लस यहाँ चला गया तो +2 हमारा शेषफल आ गया, रिमाइंडर आ गया। इस तरह हम रिजल्ट में लिख सकते हैं भागफल इक्वल टू x² और +x, शेषफल इक्वल टू 2। इस तरह हम इसका रिजल्ट इस प्रकार लाते हैं, और यही हमारा पाँचवें का चौथा का सॉल्यूशन हुआ। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न 5 की ओर। प्रश्न 5 का ये रहा पांचवा प्रश्न। 34a - 22a³ - 12a⁴ -10a² - 75 को 3a + 7 से भाग करना है, यानी 3a + 7 हमारा भाजक है, और यह 34a - 22a³ - 12a⁴ -10a² - 75 हमारा भाज्य है। तो इसे हम सजा के घातांक के आधार पर लिख देते हैं, यानी -12a⁴, इसके बाद घातांक क्यूब वाला -22a⁴, इसके बाद -10a⁴, इसके बाद +34a और -75। इस तरह हम इसे सजा कर लिख दिए। अब उसी तरह हम जैसे पूर्व प्रश्नों को हल करते आ रहे हैं, इसे भी हल करेंगे, यानी 3a + 7 को हम यहाँ इस तरह उतारे, और इसमें क्या गुना किया जाए 3a की जगह, कि हमारा 3 में क्या गुना किया जाए कि -12 आवे, तो हम -4 से पहले गुना करते हैं तो -4 में, और 3 में गुना करते हैं -12। अब a में हम, यहाँ a है, a में हम क्या गुना करें कि a⁴ आ जाए, तो हम a⁴ 3 से गुना करते हैं, तो हमारा रिजल्ट -4 × 12 a⁴, और प्लस और माइनस में गुना करते हैं तो -7×4 = 28a³। इस तरह का हमारा रिजल्ट आता है। अब हम यहाँ भागफल की जगह -4a³ लिखेंगे, और जो गुणनफल हमने लाया है यहाँ हम नीचे लिख देंगे, यानी 12 a⁴ -28a³। अब हम चिन्ह का परिवर्तन करते हैं, यानी माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। अब ये इक्वल चिन्ह, इक्वल संख्या और विपरीत चिन्ह, यानी प्लस यहाँ चला जाएगा, प्लस ये यहाँ चला जाएगा, तो ये कट जाएंगे प्लस माइनस इक्वल संख्या रहने पर। ये प्लस यहाँ चला गया तो 28 में 22 को हम घटा देते हैं तो +6a³ आ जाएंगे। अब ऊपर से संख्या 10a² उतारते हैं, -10a² उतारे। अब दूसरे स्टेप में हमें पुनः
भाजक 3a + 7 लिखे रफ वर्क में, और गुना करना है 3 में कितना से कि 6 आवे तो 2 से गुना करेंगे सबसे पहले। इसके बाद ए क्यू लाने के लिए में ए में कितना से गुना करना पड़ेगा, तो ए स्क्वायर से गुना करना पड़ेगा। इस तरह लिखने के बाद पुनः हम अब इसके रिजल्ट को लिखेंगे, यानी 3 दूनी 6, ए को ए स्क्वायर से गुना किए तो ए क्यू प्लस 7 दूनी 14 ए स्क्वायर, जैसा कि हम लोग पहले द्विपदी का एक पदी से गुणनफल सीख चुके हैं। तो हमारा ये गुणनफल 6a³ + 14a² आया। अब हम भागफल के जगह 2a² को लिख देंगे, प्लस 2a² से हमने गुना किया था, और हमारा गुणनफल 6a³ + 14a² हम यहाँ लिख देंगे। पुनः उसी तरह इसे भी हम लोग चिन्ह परिवर्तन करेंगे, यानी यहाँ प्लस है, कोई चिन्ह नहीं है तो माइनस का चिन्ह देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस। अब इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह, यानी ये प्लस माइनस यहाँ, ये प्लस यहाँ, ये कट जाएंगे, ये माइनस यहाँ चला गया तो ये -14 और -10 को जोड़ देंगे तो -24 और a²। अब ऊपर से संख्या हम 34 ए उतारेंगे +34 से। अब हम पुनः उसी तरह तीसरे स्टेप में 3a + 7 लिखा, जो कि भाजक हमारा है। अब हमें -24 लाना है, 3 में हम कितने से गुना करें कि -24 आ जाए, तो माइनस तो पहले रखेंगे, 8 × 24 यानी 8 यहाँ हो गया। अब a² लाने के लिए हमें a में कितने से गुना करना पड़ेगा, तो a से गुना करना पड़ेगा, तो हमारा a² आ जाएगा। इस तरह हम इसे -8 × 24 a² लिख देंगे, -8 में 3a से गुना करने के बाद प्लस और माइनस से गुना होता है तो -8 × 7 = 56 a हो जाएगा। इस तरह हम इसका रिजल्ट गुणनफल -24 a² -55 a ला चुके हैं। इसे भी हम चिन्ह परिवर्तन करते हैं, यहाँ भागफल की जगह -8a लिख देंगे रिजल्ट में, तो -8a यहाँ हम लिख देंगे। अब यहाँ चिन्ह परिवर्तन उसी तरह करते हैं, यानी माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। अब यहाँ विपरीत चिन्ह और इक्वल संख्या, इसे हम इस तरह काट देंगे, ये प्लस यहाँ चला गया। अब 55 और 34 को जोड़ देंगे तो 5 × 4 = 9, सॉरी गलती हो रहा है, 8 × 7 = 56 होगा, 55 हम लिख दिया है, यहाँ 8 × 7 = 56 होगा, तो यहाँ 56 लिख दिए। अब 6 × 4 = 10 के 0 हासिल 1, 5 × 3 = 8 × 9, दोनों प्लस प्लस वाले जुट गए तो 90a हो गया। अब हमारा अंतिम प्रश्न -75 को उतारते हैं। उसी तरह अगले स्टेप में हम 3a + 7 लिखे और गुना का चिन्ह देते हुए 90 लाना है। 3 में हम कितने से गुना करें कि 90 आ जाए, तो हम यहाँ 30 से गुना करेंगे, 30 × 3 = 90, और a हमारे पास पहले से उपलब्ध है, यानी सिर्फ 30 से गुना करेंगे, तो 30 से गुना करने पर हमारा 90a हो गया। 30 में 3a से गुना किए और प्लस 30 में 7 से गुना किए तो 7×1 यानी 210। इस तरह हमारा ये रिजल्ट हो रहा है। अब इसका ये जो गुणनफल हमने लाया है यहाँ लिख देंगे 90a - 210, और भागफल की जगह +30 लिख देंगे। इस तरह अब हम चिन्ह का परिवर्तन करते हैं, यानी प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब यहाँ हम इक्वल संख्या देख रहे हैं तो ये कट जाएंगे माइनस प्लस वाले। अब यहाँ हमारा रिजल्ट ये प्लस में है, तो रिजल्ट हमारा प्लस में, यहाँ माइनस प्लस है, सॉरी यहाँ माइनस कैसे हम दे दिए, प्लस होगा यहाँ, तो ये हमारा माइनस होगा, है ना, यहाँ मिस्टेक हो रहा था, इसलिए कि यहाँ +7 में 30 से गुना किए तो प्लस में ही रिजल्ट आना चाहिए, हमने माइनस दे दिया था तो ये प्लस होगा, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब रिजल्ट ये माइनस और ये माइनस, दोनों माइनस माइनस वाले जुट जाएंगे
तो 210 में 75 जुड़ गया तो -285। इस प्रकार हमारा ये प्रश्न बन चुका है। अब हम इसके रिजल्ट को लिख देंगे, इसलिए भागफल इक्वल टू हमने जो लाया है -4 है, ये भागफल हो गया, यानी -4AQ प्लस 2AQ AQ लिखे हैं, यहाँ 2A² से हमने गुना किया, AQ लिख दिया है, A² है 2A² -8A और प्लस 30 और शेष हमारा -285। इस तरह हम इसका रिजल्ट सॉल्यूशन इस तरह करते हैं। ये रहा पांचवा प्रश्न का सॉल्यूशन। पांचवा का ये रहा छठा प्रश्न। 6x⁵ प्लस 4x⁴ माइनस 27x³ माइनस 7x² माइनस 27x माइनस 6 को 2x² - 3 से भाग करना है। यानी भाजक हमारा 2x⁻² माइनस 3 और भाज्य हमारा यहाँ इस तरह दिया हुआ है। तो चलें इसे भी उसी तरह पहले स्टेप में 2x² - 3 लिखा रफ वर्ग में। अब यहाँ गुना करना है 2x² में 2 में कितना से गुना किया जाए कि 6 आ जाए, तो पहले 3 से गुना करेंगे। इसके बाद x² में हम कितना से गुना करें कि x⁻5 आ जाए, तो हम गुना कर रहे हैं x⁻3 से। अब हमारा काम समाप्त। अब यहाँ से हम लोग सिर्फ गुणनफल यहाँ निकाल देंगे, 3 दूनी 6, x⁻5 x² को x2 से गुना किए, -3 से +3x³ को गुना किए, तो -3 × 9 x³ हो जाएंगे। इस तरह हमारा जो गुणनफल आया हम इसे सीधे यहाँ लिख देंगे, 6x⁻5 -9x³ यहाँ लिखेंगे, इसलिए कि q के स्थान पर यहाँ हम इसे लिखते हैं, सजातीय में सजातीय के पास लिखते हैं, यहाँ माइनस देते हैं, यहाँ देने का कोई मतलब नहीं है। इस तरह हम इसे लिख दिए, इसलिए कि माइनस वाले इस सजातीय को सजातीय के सामने, एक q घातांक है तो q के सामने लिखे। अब यहाँ भागफल के जगह 3x⁻3 लिख दिए। इस तरह लिखने के बाद अब हम चिन्ह का परिवर्तन करते हैं, यानी माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, सॉरी माइनस किसको समझिए, यहाँ माइनस है तो प्लस। अब हम यहाँ अपोजिट चिन्ह देख रहे हैं और इक्वल संख्या तो इसे काट देंगे। अब प्लस 4x⁻4 को उतारेंगे ऊपर से। अब ये प्लस यहाँ चला गया तो 27 में 9 को हम घटा देते हैं, तो हमारा रिजल्ट 27 में 9 घटाने के बाद कितना हो जाएगा, तो 18, यानी -18। लेकिन -27 बड़ा है देखने में, तो -18 हम लिख देंगे, 18x³ और बाकी संख्या को उसी तरह उतार देंगे, 7x² -27x ऊपर से उतारते जा रहे हैं, -6 ये सभी। अब पुनः हम दूसरे स्टेप में पुनः भाजक 2x² - 3 लिखा रफ वर्ग में और गुना का चिन्ह देते हुए अब 2 में हम कितना से गुना करें कि 4 आ जाए, तो हम 2 से गुना किए। और x4 लाने के लिए हमें x² में कितना से गुना करें कि x4 आ जाए, तो हम x² से गुना करते हैं। अब हम इसका गुणनफल निकालते हैं, 2x² को 2x² से गुना किए तो 4x⁻4 -3 को 2x² से गुना किए तो -6x²। अब इसी तरह हम भागफल के जगह 2x² लिखे प्लस 2x²। अब यहाँ ये जो गुणनफल लाया है हम इसे अपने सजातीय के पास लिख देंगे, यानी x⁻4 के पास लिख दिए और -6x² यहाँ है x², तो -6x² यहाँ लिख देंगे और उसी तरह चिन्ह का परिवर्तन करेंगे, यानी ये प्लस है तो यहाँ माइनस, ये माइनस है तो यहाँ प्लस। अब ये विपरीत चिन्ह, ये माइनस यहाँ चला गया, ये प्लस यहाँ चला गया। अब विपरीत चिन्ह इसे हम काट देंगे, अब बाकी संख्या को उतार देंगे, यानी -18x³ ये वाला सामने उतार दिए।
ये प्लस यहाँ चला गया तो 7 में से 6 गया तो माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 27 x माइनस 6 सभी को उतार दिए। अब उसी तरह अगले स्टेप में हम पुनः भाजक 2x स्क्वायर माइनस 3 लिखा। अब हम गुणा करेंगे कौन सी ऐसी संख्या से कि माइनस 18 आ जाए, तो माइनस के गुणा करना ही पड़ेगा। 9 से गुणा करेंगे, 9 दूनी 18। अब एक्स स्क्वायर में हम किससे गुणा करते हैं कि एक्स क्यू आ जाए, तो एक्स से गुणा करते हैं। अब इसका गुणनफल हम लिख देंगे, माइनस 9x को 2x स्क्वायर से गुणा किया तो माइनस 18 एक्स क्यू, माइनस और माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस 9 या 27 एक्स। इस तरह का गुणनफल हमारे पास आ रहा है। अब हम उसी तरह भागफल में माइनस 9x लिखेंगे। अब यहाँ जो गुणनफल लाया इसे हम यहाँ लिख देंगे 18x क्यू। अब 27x है, यहाँ सिर्फ 27 लिख दिया था, 27x है। अब 27x की जगह हम यहाँ प्लस 27x लिख देंगे। अब उसी तरह चिन्ह परिवर्तन करेंगे, यानी यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस। अब हम ये इक्वल चिन्ह विपरीत चिन्ह, यहाँ ये प्लस यहाँ चला गया, ये माइनस यहाँ चला गया, तो प्लस 18x क्यू और माइनस 18x क्यू कट जाएंगे। ऊपर से संख्या माइनस एक्स स्क्वायर लिखते हुए पुनः ये माइनस यहाँ चला गया तो 27 और 27 जुट जाएंगे, माइनस 27 दूनी 54x और माइनस 6 इस तरह लिख देंगे। अगले स्टेप में हम लोग पुनः x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3 लिखा। अब हम गुणा क्या से करें कि हमारा माइनस एक्स स्क्वायर आए, तो हम यहाँ सीधे गुणा करते हैं माइनस 1/2 से। अब यहाँ समझने के लिए हम थोड़ा सा इसे आगे बढ़ाते हैं गुणनफल को, 2x स्क्वायर गुने माइनस 1/2 माइनस और माइनस गुणा करते हैं तो प्लस 3 गुने 1/2 इस तरह लिख सकते हैं। अब ये 2 और 2 कट गए तो हमारे पास रिजल्ट हो गया माइनस एक्स स्क्वायर। ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाने के बाद और यहाँ प्लस 3/2 इस तरह का रिजल्ट आ रहा है। अब हम इसे इसी तरह लिख देंगे, यानी हमारा जो गुणनफल आया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 से गुना करने पर, तो हम यहाँ भागफल में माइनस 1/2 पहले लिखेंगे। इसके बाद यहाँ गुणनफल जो लाया माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 3/2, यहाँ प्लस 3/2 अंक के पास लिखेंगे, इसलिए कि अचर राशि माइनस 6 है, यहाँ भी अचर राशि 3/2 है। अब हम इसे उसी तरह चिन्ह परिवर्तन करेंगे, यानी प्लस और ये प्लस है तो माइनस। अब हम प्लस और माइनस वाले संख्या इक्वल संख्या को काट दिए। अब हमारे पास संख्या उतर गया माइनस 54x और माइनस, इसे हम हल करेंगे तो समझ में आएगा, यानी माइनस अगले स्टेप पे हम इस तरह माइनस 6 और माइनस 3/2, ये माइनस यहाँ चला गया तो माइनस 6 और माइनस 3/2 इस तरह लिखे। ये भिन्न का जोड़ है, यानी हम ये 2 का एलसीएम निकाले, यहाँ 1 और 2 का एलसीएम निकाले तो ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा -3, यानी 6×12, सॉरी गलती, 1 में 2 से भाग करते हैं 2 को 6 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। अब -3, यानी हमारे पास रिजल्ट -15/2, तो हम यहाँ डायरेक्ट -15/2 लिख देते हैं। इस तरह अब हम इसका सॉल्यूशन कर चुके हैं, इसलिए अब लिखेंगे भागफल इक्वल टू, हमने जो लाया है ऊपर भागफल 3x³ प्लस 2x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 1/2 और शेषफल में हम पुनः उसी तरह लिख देंगे -54x माइनस 15/2 और यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह हम प्रश्न 6 का सॉल्यूशन करते हैं।